हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका स्वागत करता हूं। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का परफेक्ट समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब शेप योर लाइफ एंड योर डेस्टिनी के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स अंडर 7 मिनट। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस और हमारे किस्मत के बीच हमेशा एक गेम चल रही होती है, एक अनबन चल रही होती है। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा हम कर नहीं पाते और जैसा हम करते हैं वैसा हम सोच नहीं पाते। और जब कुछ सही या फिर हमारे हिसाब से नहीं हो पाता तो हम खुद को, किसी और को या फिर किसी परिस्थिति को नहीं बल्कि और ही किसी चीज को उसका दोष देने लग जाते हैं, और वो है हमारी किस्मत। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा कहते आप कई लोगों को सुना होगा और खुद को भी कहा होगा, है ना? इसमें आपकी गलती नहीं है। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब कुछ सही नहीं होता हो तो हम सिचुएशन से भागने के लिए, खुद को तसल्ली देने के लिए ये कह देते हैं। मतलब अगर काम हो गया तो हमारी मेहनत की वजह से, और अगर काम नहीं हुआ तो हमारी बुरी किस्मत की वजह से। अरे ये क्या बात हो गई? मतलब चत भी अपनी और पत भी अपना, है या नहीं? आज हम इसी विचार, कर्म और किस्मत के खेल के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अपनी किस्मत को खुद कैसे लिखा जाए। जेम्स एलन के द्वारा लिखी गई ये किताब शेप योर लाइफ एंड योर डेस्टिनी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। एक अद्भुत किताब है जो हमें आप चाहते हैं उसे पाने की कोशिश करने की हिम्मत को खोजने के लिए किताब हमें प्रेरित करते हैं। ऑथर एलन की बात एकदम साफ और सीधे ढंग से कही गई है जो पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखती है। ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है बल्कि ज्ञान का भंडार है, और इस भंडार को ना सिर्फ आज की पीढ़ी बल्कि आने वाले कई पीढ़ियों को पोषित करती रहेगी। लेखक एलन हमें इंस्पायर करते हैं और समझाते हैं कि जैसे सपने होते हैं वैसे ही कर्म भी होने चाहिए और वैसे ही विचार भी। अपने अंदर की क्षमता को खोजने के लिए और एक संपूर्ण जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये किताब एक गाइड की तरह काम करती है। तो चलिए फिर इस गाइड के साथ 7 लेसन्स जानते हैं और ज्ञान का संग्रह करते हैं। लेसन नंबर 1, विचारों की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट्स। इस पॉइंट के जरिए लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण में एक अद्भुत ताकत होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे अनुभव होते हैं। एक संपूर्ण और सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि हम सकारात्मक और आगे ले जाने वाली सोच रखें, यानी प्रोग्रेसिव थिंकिंग। लेखक एलन को इस ज्ञान की बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी सोच हमारी हकीकत को आकार देती है और इसीलिए हमारे हर वक्त अच्छा सोचने की चाहत और अच्छे परिणामों की उम्मीद करनी चाहिए। तो बस जितनी ज्यादा आपकी मेहनत जरूरी है उतनी ही ज्यादा एक अच्छी और सकारात्मक सोच भी जरूरी है। लेसन नंबर 2, अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बने।
टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, एक ऐसी शक्ति जिसमें वो अपनी चॉइसेस, अपने कर्म और अपने चुनौतियों के सामने अपने जवाब के बलबूते पर अपनी किस्मत को नया आकार दे सकते हैं और पूरी तरह से पलट सकते हैं। ये किताब आपको अपने जीवन की दिशा खुद डिसाइड करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन किस्मत बदलने के लिए जरूरी है खुद से सच बोलना। तो आज आप जहां भी है, जिस भी परिस्थिति में है, उसी जिम्मेदारी खुद ले, सोच समझ कर निर्णय ले और चुनौतियों का सामना अपनी पूरी शक्ति से करें। याद रखिए, जीत की शुरुआत जिम्मेदारी से होती है। लेसन नंबर 3, द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। लोगों का मानना है कि मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब सोचना फालतू का काम है। लेकिन सच तो ये है कि मैनिफेस्ट करने से बड़े सपनों को हासिल करना आसान हो जाता है। जब आप अपनी इच्छाओं को अपने विचारों के साथ जोड़ते हैं, तब सकारात्मक परिणाम अपने आप देखने मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ही तरफ सोचेंगे तो मैं तो बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा, और दूसरी तरफ मान लेंगे कि मुझ में तो कोई खास बात है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो फिर परिणाम तो नकारात्मक ही होंगे। क्योंकि मैथ भी यही कहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स भी यही कहती है कि प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है, लेकिन जब प्लस और प्लस मिलते हैं तब सब कुछ बढ़िया होने लग जाता है। अपनी शक्तियों को ऊर्जा की पॉजिटिविटी की तरफ ढकेलिए और अपने लक्ष्यों को और सोच को एक जैसा रखिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, आप जैसे पौधा चाहते हैं उसके लिए वैसे ही हवा, पानी और इंतजाम करना जरूरी है। तो बस वैसे ही रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए वैसे रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये पा सकता हूं और पाकर रहूंगा। फिर देखिए सब कुछ कितना आसान और बेहतरीन हो जाता है। तो जो चाहते हैं, सबसे पहले खुद को उस काबिल बनाइए, सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। लेसन नंबर 4, आंतरिक शक्ति का विकास कीजिए। कल्टिवेटिंग द इनर स्ट्रेंथ। आपकी आंतरिक शक्ति का महत्व समझाते हुए ये किताब आपको दृढ़ता, धैर्य और सकारात्मक मानसिकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑथर एलन हमें मोटिवेट करते हैं कि हम जीवन के उतार चढ़ाव का डट के सामना करें, डर के नहीं। जब आप बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मजबूत होंगे, तब आप परेशानियों का सामना दृढ़ता के साथ करेंगे और बुरे समय में भी सकारात्मक का हाथ नहीं छोड़ेंगे। लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जीवन में सफलता के आधार आपकी आंतरिक शक्ति से होता है, बाहरी इन्फ्लुएंस से नहीं। लेसन नंबर 5, लिविंग इन हार्मोनी विद नेचुरल लॉज। ये किताब एक दोस्त की तरह हमें समझाती है कि कैसे ब्रह्मांड के प्रतीक नियमों को अपनाने से और जीवन में उतारने से हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो यूनिवर्स के साथ फ्लो में बहे और तालमेल बिठा सके। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन सिंक विद यूनिवर्स। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम सभी एक ही जड़ से बने पौधे हैं और सबका अस्तित्व एक ही जड़ से जुड़ा है। तो जैसे यूनिवर्स चाहता है वैसे होने दीजिए, फ्लो के साथ बहते जाइए, क्योंकि ये लेसन हमें यही सीख देता है कि एक संतुलित और संपूर्ण जीवन की चाबी प्रकृति नियमों के साथ बैलेंस बनाने और चलने में ही है। लेसन नंबर 6, माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। इस किताब में लेखक संचेत रहना और जिस वक्त में आप ही उसमें पूरी तरह से मौजूद रहने की सीख देते हैं। जैसे जीवन में आप चाहते होंगे कि उसके लिए ज़रूरी है कि आप सक्रिय रहे, वर्तमान का पूरा आनंद उठाइए और एंगेज रहे।
आप क्या चुनते हैं, आपके अनुभव कैसे होंगे, ये सब आपकी सक्रिय रहने की आदत पर निर्भर करता है। अगर आप खुद के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ अगर गहरा कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो वर्तमान में जीने की आवश्यकता को समझना होगा। अगर आप एक उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, जीवन में जीना चाहते हैं, तो माइंडफुल रहिए और जहां है वहां प्रेजेंट रहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। लेसन नंबर 7, प्यार की परिवर्तनकारी शक्ति, यानी कि द ट्रांसफॉर्मेशनल पावर ऑफ लव। आपकी पर्सनल ग्रोथ पर और जीवन के हर पहलू से जुड़ाव पर प्यार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये इस किताब का आखिरी लेसन है जिसके जरिए किताब उन लोगों के लिए प्रेरणा भी बन सकती है जो लोग अपने जीवन में कारुण्यता, जुड़ाव और उद्देश्य को शामिल करना चाहते हैं। प्यार में एक अद्भुत ताकत होती है जो हमारी किस्मत को बदल देती है और एक संपूर्ण और परिपूर्ण अस्तित्व हमें देती है और सिखाती है। और इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं। ऑथर जेम्स एलन की एक किताब शेप योर लाइफ एंड योर डेस्टिनी एक ऐसी किताब है जो ना सिर्फ सालों से लोगों को इंस्पायर कर रही है बल्कि आगे भी करती रहेगी और एक सही जीवन जीना सिखाएगी। तो इस वीडियो के बाद में उम्मीद करता हूं कि आप अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने किस्मत के बीच के खेल को समझ गए होंगे और आज से ही अपनी खुद की किस्मत लिखने के लिए तैयार होंगे। So, ladies and gentlemen, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी जहां हम बात करेंगे द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन नाम की किताब जो आपको जीवन में अनुशासन का महत्व सिखाएगी। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.